Hello civil engineers, this is John from Civil Center. Welcome to our channel. As we know, Civil Center is continuously working with the vision to guide civil engineering students and professionals. और इसके लिए हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है स्टार प्रो के ऊपर और इस सीरीज में हम लोग एक लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है हमारे प्रीवियस एपिसोड्स में उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद आज के एपिसोड में क्या करने वाले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक सेंटर लाइन डायग्राम को देखा था, उसमें हम लोगों ने सीखा कि वहां से कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं और फिर उन कोऑर्डिनेट्स को नोड्स के फॉर्म में स्टार्ट प्रो में किस तरीके से एंटर करते हैं। फिर हमने सीखा कि बीम्स एंड कॉलम्स को कैसे ऐड करना है। उसके बाद जब हमारा मॉडल रेडी हो गया तो हम लोगों ने उसमें सपोर्ट्स प्रोवाइड किए। अब सपोर्ट्स प्रोवाइड करने में क्या क्या ट्रिक्स यूज किए जाते हैं वो सब हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में देख लिया है। साथ ही साथ हमने देखा कि लोड्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे हम लोग डेड लोड के अंदर फ्लोर लोड, वॉल लोड जिसको कि स्टार्ट प्रो में मेंबर लोड भी कहा जाता है। और क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्लैब को मॉडल नहीं करते हैं तो स्लैब की जगह पे हम लोग एक स्लैब लोड देते हैं जिसकी फ्लोर लोड भी कहते हैं। तो स्लैब का लोड हम लोग सेल्फ वेट में इक्वेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि मॉडलिंग स्लैब की हुई नहीं है, इसलिए हम लोग स्लैब का डेड लोड अलग से उसमें अप्लाई कर देते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। और फिर हम लोग अप्लाई करते हैं लाइव लोड्स को। तो लाइव लोड में हमेशा फ्लोर लोड ही अप्लाई किया जाता है और उसके बाद हम लोगों ने दो डायरेक्शन में सिस्मिक लोड को अप्लाई किया और वो दोनों डायरेक्शन जो होते हैं वो हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होते हैं। तो ये जो मॉडल हमने लिया है इसमें हम लोग काम कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन पे। हम लोग का वर्टिकल प्लेन है, दैट इज वाई एक्सिस हमारा वर्टिकल है एंड एक्स जेड जो प्लेन है वो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ओके, सो हम लोगों ने एसएलएक्स को डिफाइन कर दिया, एसएलजेड को डिफाइन कर दिया, डेड लोड को डिफाइन कर दिया एंड लाइव लोड को डिफाइन कर दिया। अब हम लोग को सेस्मिक लोड में जो हम लोगों ने इन सारे लोड को डिफाइन किया है वो हमें अप्लाई करना है क्योंकि आफ्टर ऑल सेस्मिक लोड लगेगा कहाँ। तो सेस्मिक लोड जो है वो तो एक जर्क है जो कि अर्थ के द्वारा किसी बिल्डिंग पे दिया जाता है। तो बिल्डिंग का जितना भी सेल्फ वेट होगा वही हमारा सेस्मिक लोड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो वर्टिकल लोड्स पे ही कैलकुलेट करके हमारा सेस्मिक लोड जो होता है वो अप्लाई होता है। हालांकि सेस्मिक लोड जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लोड है, लेकिन इसमें लोड्स आते किसके हैं, तो सेल्फ वेट आता है कंप्लीटली या फिर डेड लोड्स पे जितने भी पोर्शंस है जैसे कि आपका फर्नीचर का लोड हो गया या फिर आपका जो वॉल्स का लोड हो गया, ये सारे के सारे आपका वहां पे कैलकुलेट होके आते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें आने के बाद अब आती है बात लाइव लोड की। तो लाइव लोड के पीछे एक कॉन्सेप्ट है। तो आईएस 875 पार्ट 2 जो है वो हमारा आईएस कोड है लाइव लोड्स के लिए। और लाइव लोड में अगर बात करें तो अगर हमारा जो लोड है लाइव लोड वो 3 किलोमीटर पर मीटर से कम है तो हम लोग सेस्मिक लोड के केस में 0.25% लेंगे। अगर वही 3 किलो न्यूटन से या इक्वल या फिर उससे ज्यादा है तो हम लोग उसका 50% लोड लेते हैं। यानी कि सपोज अगर आपके पास 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड जो है अपने अप्लाई कर दिया ऑन द फ्लोर, तो वहां पे आप जो लोड है वो उसका 1/4 लेंगे, दैट इज 0.25% लेंगे। और इस केस में वो हो जाएगा 2 का 0.25% हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी 25% हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाता है हमारा 0.5। ओके, नेक्स्ट जो अगर आपका 3 किलोमीटर या उससे ज्यादा लोड है तो हम लोग उसमें 50% लोड कंसीडर करते हैं एंड वो हमारा कितना हो जाएगा, सपोज आपका लोड 4 है तो वहां पे हम लोग 50% ऑफ द लोड को कंसीडर करेंगे और उसकी वजह से वो जो लोड है वो हो जाएगा हमारा 2 किलोमीटर पर मीटर। ओके, सो इस तरीके से हम लोग लोड्स को कैलकुलेट करते हैं एंड उसको हम बेटर वे में समझ पाएंगे जब हम लोग स्टार एडिटर में उस पर काम करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्टार एडिटर के ऊपर एंड वहां पे देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग सेस्मिक जो लोड है वहां पे डेड लोड्स एंड लाइव लोड्स को अप्लाई करते हैं। सो गाइज ये है वो मॉडल जिस पे हम लोग काम कर रहे थे और यहाँ पे हम लोग जो चेंजेस है वो करने वाले हैं स्टार एडिटर में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम लोग का एक एरर आ रहा था लास्ट क्लास में, तो मैं एक बार और एनालिसिस करके आपको दिखा देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि उन एरर्स को कैसे फिक्स करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एनालाइज कर लेंगे तो हम लोग को यहाँ पे एक एरर मिल रहा है। तो इस एरर को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास प्रोसेसिंग फाइल को ओपन कर देना है और यहाँ पे एरर क्या है कि नो लोडिंग डिफाइंड फॉर द यूबीसी लोड रन टर्मिनेटेड। दैट मींस इसके लिए जो कि लोड टाइप 1 है सिस्मिक लोड एसएलएक्स के अराउंड उसमें डिफाइन नहीं है। तो हम लोग अभी स्टार एडिटर में जाते हैं और वहां पे चेक कर लेते हैं इस पर्टिकुलर चीज को। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मैंने जो सेस्मिक लोड है यहाँ पे सेस्मिक लोड को डिफाइन नहीं किया है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इसे पूरा कॉपी कर लेंगे। ठीक है,
जितने भी आपके सेल्फ डेड लोड है उस पोर्शन को कॉपी कर लेते हैं एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, सो अभी ये यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अभी हम लोग का नेक्स्ट काम क्या है कि सेस्मिक लोड जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लोड है, तो यहाँ पे हम लोग के डायरेक्शंस नहीं होते हैं। तो नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड वाई जो है वो हमारा अलोंग वाई एक्सिस है, तो इस डायरेक्शन को हम लोग नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सारे डायरेक्शंस को रिमूव कर देते हैं। सो ये जहां जहां डायरेक्शन है हमारे उसको रिमूव कर देते हैं। So let's delete all the directions over here. Okay. So ये हम लोग के डायरेक्शंस को हमने रिमूव कर दिया। नेक्स्ट जो चीज है वो हम लोग का होता है, ओके, ये जो नेगेटिव डायरेक्शन है उसे भी डिलीट कर देंगे क्योंकि इसका मतलब होता है डाउनवर्ड। सो हमें ये भी नहीं चाहिए। ओके, मेंबर लोड में हमारे पास एक 5.5 है एंड एक 3.5 है वैल्यू। ओके, सो ये तीनों डायरेक्शंस हट गए हैं यहाँ से। सेल्फ वेट में भी कोई नेगेटिव डायरेक्शन या फिर कोई पर्टिकुलर एक्सिस नहीं है। उसके बाद जो है ये वेट वर्ड को डिटेक्ट नहीं करता है, सॉरी ये लोड वर्ड को डिटेक्ट नहीं करता है, तो हम लोग को लोड को चेंज करके यहाँ पे वेट लिखना होगा। ओके, सो फ्लोर वेट लिख देंगे इसको फ्लोर लोड की जगह। अगर आप इसे चेंज नहीं करेंगे तो आपको एरर शो करने लगेगा क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो सेस्मिक जोन्स में लोड वर्ड को डिटेक्ट नहीं करता है। ओके, सो अभी हम लोगों ने इस तरीके से लोड को डिफाइन कर दिया। अब हम जानते हैं कि फ्लोर वेट जो होता है हमारा या डेड लोड जो था उसके केस में 2.5 था, लेकिन हमें यहाँ पे लाइव लोड का 25% भी कंसीडर करना है क्योंकि यहाँ पे जो लोड है वो 3 किलोमीटर पर मीटर से कम है। तो हम लोग इसका 25% कितना हो जाता है 2 का, वो होता है 0.5। तो 0.5 तो हम लोग यहाँ से सिंपली कॉपी करके इसको पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग सिंपली यहाँ पे फ्लोर वेट जो है डेड लोड का उसमें ऐड कर देते हैं 0.5 के वैल्यू को। ओके, तो अगर हम उसे ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 2.5 प्लस 0.5 डेट इज 3। तो इन सारे वैल्यूज को चेंज करके हम लोग 3 कर देते हैं, तो हमारा जो फ्लोर वेट है वो डिफाइन हो जाएगा सेस्मिक लोड के लिए। ठीक है, सो एक बहुत ही सिंपल स्टेप है एंड इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत सिंपल है। तो गाइज अगर आपको लग रहा है कि सेशन जो आपके लिए यूजफुल हो रहा है तो आप इसे लाइक कर dीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना चाहिए और ये सेशन काफी इंफॉर्मेटिव है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग का जो सेस्मिक लोड है वो कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। ओके, सो अभी हम इसे क्लोज कर देते हैं और एक बार फिर से एनालिसिस को रन करते हैं एंड देखते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट्स है वो क्या है। क्या अभी भी हमारे पास वैसा एरर आ रहा है या फिर हमारे पास सिर्फ वार्निंग्स है एंड नो एरर्स है। ओके, सो हमारे पास 63 वार्निंग्स आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि वार्निंग्स क्या क्या है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे 0 स्टिफनेस है, ओके, इन स्पेसिफिक डायरेक्शंस। देन हमारे वार्निंग्स है जॉइंट्स को लेके एंड देन हमारा है इनस्टेबिलिटी एट द जॉइंट। ओके, सो इन वार्निंग्स को कैसे कंपनसेट करते हैं उसके लिए मैं डिफरेंट वीडियो बना के जो इस सीरीज के खत्म होने के बाद आएगा वो मैं आपको प्रोड्यूस कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट जो है अभी हम लोग इस सेशन में कंटिन्यू करते हैं एंड इस पर्टिकुलर बिल्डिंग को आज की एपिसोड में कंप्लीटली डिजाइन कर देते हैं। तो सेस्मिक लोड हमारा डिफाइन हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है कि एनालिसिस होने के बाद हम लोग को इसे डिजाइन करना है। तो डिजाइन ऑब्वियसली हमारा कौन से चीज को करने वाले हैं, यहाँ पे कंक्रीट को डिजाइन करने वाले हैं एंड उसके लिए हमारे पास IS 456 होगा। तो मैंने इनिशियली इसका सेटिंग कर रखा है तो इससे मेरे पास ऑटोमेटिकली IS 456 आ रहा है। आपने अगर सेटिंग्स नहीं किया है इनिशियली तो आप मेरा इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, वहां पे मैंने सेटिंग्स को बताया है एंड वहां से जाके आप इसे सीख सकते हैं कैसे हम लोग को किसी पर्टिकुलर चीज को सेट करना होता है। ओके, नेक्स्ट जो आता है हम लोग के पास वो होता है कि पैरामीटर्स को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आप देख लें कि सारे के सारे पैरामीटर्स जो है वो सिलेक्ट है, लेकिन हमें सारे पैरामीटर्स नहीं चाहिए, हमें कुछ सिलेक्टेड पैरामीटर्स चाहिए अपने कंक्रीट को डिजाइन करने के लिए और वो है क्लियर कवर। देन है हम लोग का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, yield strength of the main reinforcement and the secondary reinforcement, maximum size of the main reinforcement and the secondary reinforcement, and the minimum size of the main reinforcement and secondary reinforcements. So हम लोग को इतने पैरामीटर्स चाहिए। सो ऑन टोटल अगर हम लोग इसे कैलकुलेट कर लें
तो 2 + 2 + 2 दैट इज 8 पैरामीटर्स हम लोग को यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस टाइम पे वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये पैरामीटर्स हमारे कांस्टेंट है। ओके, देन आता है हम लोग को इन पैरामीटर्स को डिफाइन करना होता है। तो अगर हम लोग डिफाइन करना चाहे तो क्लियर कवर हमें कहाँ कहाँ प्रोवाइड करना होता है? क्लियर कवर हमें प्रोवाइड करना है कॉलम्स के केस में एंड हम लोग के बीम्स के केस में। तो कॉलम के केस में जो क्लियर कवर है वो 40 mm होता है, तो हम लोगों ने 0.04 प्रोवाइड कर दिया। बीम के केस में आप आइदर 30 mm भी जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो 25 mm है, तो यहाँ पे मैं 30 mm इसको कंसिडर कर लेता हूँ। ओके, देन हमारा है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है वो अगर आप M25 यूज कर रहे हैं तो 25,000 होगा, अगर आप M20 यूज कर रहे हैं तो 20,000 आपका स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होगा। ओके, सो इसको हम लोग M20 लेके डिजाइन करते हैं। ओके, सो हमारे कोडल प्रोविजंस के हिसाब से एंड जो हमारा अभी का करंट स्टेटस है उसमें है कि हम लोग को M15 से लो ग्रेड का M15 नहीं यूज करना है, या फिर उससे लोअर ग्रेड का कंक्रीट जो है यूज नहीं करना है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में जाएंगे तो वहां पे ऐसी चीजें यूज हो रही हैं, लेकिन नहीं होनी चाहिए। देन हम लोग स्टील का जो ग्रेड यूज कर रहे हैं वो है हमारा Fe 500। सो हम लोग 500,000 जो है वो वैल्यू यहाँ पे इंटर कर देंगे, 500,000। ओके, बिकॉज अगर हम लोग Fe 500 का वैल्यू देखेंगे तो 500,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ओके, उसके बाद मैक्सिमम मेन रेनफोर्समेंट जो है वो आप 16 mm का यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम सेकेंडरी रेनफोर्समेंट जो है वो आप 12 mm का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये G+1 बिल्डिंग है तो इसलिए हम लोग को इस रेंज से ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से मैक्सिमम मेन जो है आपका 10 का यूज कीजिए, मैक्सिमम सेकेंडरी जो है 8 mm का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग के पास ये सारी चीजें आ गई। उसके बाद हमें इन सारी चीजों को डिफाइन भी करना होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे आके डिजाइन बीम को ऐड कर लेते हैं, डिजाइन कॉलम को ऐड कर लेते हैं। स्लैब हमने यहाँ पे ऑलरेडी मॉडल नहीं किया है तो हम लोग स्लैब को डिजाइन नहीं करेंगे। एंड लास्ट में होगा हमारा टेक ऑफ। ये टेक ऑफ यूज करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका डिजाइन जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ओके, अभी नेक्स्ट चीज आ जाती है कि हमें इन सारे चीजों को अप्लाई करना है। ओके, सो इनको अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो ये क्लियर कवर जो है कॉलम में लगना है, तो हम लोग को पहले सारे कॉलम्स को यहाँ पे चूज करना होगा। और कॉलम्स को चूज करने का सबसे इजी तरीका क्या है? गो टू द सिलेक्ट देन बीम्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस यहाँ पे हमारा वर्टिकल एक्सिस है, एंड देन असाइन टू द सिलेक्टेड बीम्स। सो यहाँ पे हम लोग क्लियर कवर 40 mm का हम लोग कॉलम्स को असाइन कर देते हैं। ओके, देन हम लोग को अगर बीम्स को ये क्लियर कवर असाइन करना है तो 30 mm का असाइन कर रहे हैं। आप 25 mm के साथ भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो मिनिमम है। ओके, देन हम लोग को बीम्स में अगर असाइन करना है तो हम लोग को पहले बीम्स को सिलेक्ट करना होगा। सो बीम्स पैरेलल टू x एक्सिस एंड द बीम्स पैरेलल टू y एक्सिस, सॉरी z एक्सिस इन आवर केस, वो हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्लियर कवर 30 mm का सिलेक्ट करके इसको असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स कर देते हैं। तो हम लोग के जितने भी बीम्स हैं उसमें ये क्लियर कवर जो है वो असाइन हो चुके हैं। देन कंक्रीट का जो ग्रेड है वो तो हमारे होल स्ट्रक्चर के लिए होगा, सो वी कैन असाइन इट टू व्यू। देन हमारा जो FY मेन है वो भी हमारे होल स्ट्रक्चर के लिए होगा, दैट इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। देन हमारा बाकी सारा चीज भी होल व्यू के लिए होता है यहाँ पे, जैसे कि मैक्सिमम मेन रेनफोर्समेंट जो है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर के लिए है। देन हमारा मैक्सिमम सेकेंडरी रेनफोर्समेंट, सो दैट जहां भी हमारे स्टैटप्रो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी वहां पे वो सिंपली अप्लाई कर पाएगा। ओके, सो जितने भी बीम्स का रेनफोर्समेंट है वो सिंपली अप्लाई हो जाए, उसके लिए हम लोग इस प्रोसेस को असाइन टू व्यू करते हैं। देन आता है डिजाइन बीम्स। अब यहाँ पे बीम का डिजाइन करना है तो बीम्स को ही सिर्फ सिलेक्ट करेंगे, और उसके लिए बीम्स पैरेलल टू x एक्सिस एंड बीम्स पैरेलल टू z एक्सिस हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप किसी स्लैंटेड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको उसको मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो अभी हम लोग इसको डिजाइन बीम को सिलेक्ट करके असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स कर देते हैं। एंड कॉलम सिलेक्ट करने का तो तरीका आपको पता ही है, दैट इज गो टू द सिलेक्ट एंड बीम्स पैरेलल टू y एक्सिस। तो आप इस तरीके से यहाँ पे कॉलम्स को सिलेक्ट करके इसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो गाइज अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन में है इन सारे स्टेप्स में तो आप उस कंफ्यूजन को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली आंसर योर कमेंट्स।
एंड अगर आपका कोई दूसरा भी डाउट है जो दूसरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है तो आप उससे भी वहां पे पूछ सकते हैं। ओके, एंड अगर आपको कोई पर्सनल असिस्टेंट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी इसे रन एनालिसिस करके सेव कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे जो कंप्लीट मॉडल है उसका एनालिसिस हो जाएगा। एंड अगर हमारे पास वार्निंग्स है सो दैट्स ओके, बिकॉज वार्निंग्स को लाइक कवर अप करना बहुत इजी होता है, लेकिन हमारे पास एरर नहीं होना चाहिए, जो कि हमारे वीडियो में और हमारे मॉडल में एरर नहीं है। लेकिन अभी हमारे पास एक पोर्शन बचा हुआ है कि इन 68 वार्निंग्स को कैसे कंप्लीट करते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे बीम्स एंड कॉलम्स जो है वो डिजाइन हो चुके हैं क्या नहीं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बीम या कॉलम पे, किसी भी पर्टिकुलर बीम या कॉलम पे क्लिक करना है। एंड अगर वहां पे डिफ्लेक्शन तक ही रिजल्ट आ रहा है तो वो जो बीम या कॉलम है वो डिजाइन नहीं हुआ है। अगर आपका कॉन्क्रीट डिजाइन आ रहा है तो वो आपका बीम या कॉलम जो है वो डिजाइन हो चुका है। सो यहाँ आप देख रहे हैं कि सब में कॉन्क्रीट डिजाइन आ चुका है। यहाँ पे एचटी रिक्वायर्ड जो है वही आपको लेना होता है। तो आपका जो ये कॉलम में डिजाइन हो चुका है। एंड इसी तरीके से हम लोग किसी रैंडम बीम पे भी क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे भी कंक्रीट डिजाइन आ रहा है। दैट मींस यहाँ पे बीम्स का अरेंजमेंट, जो बार्स का अरेंजमेंट है बीम्स में वो यहाँ पे शो किया गया है। तो यानी कि आपका बीम भी डिजाइन हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको हम वन बाय वन सारे के सारे बीम्स एंड कॉलम्स को चेक करना होता है। सो गाइज, दैट इज द एंड ऑफ हाउ टू डू द मॉडलिंग, loading, analysis and design in the StatPro. So today is the सेकेंड लास्ट सेशन एक्चुअली, बिकॉज वी हैव सम ऑफ द वार्निंग्स ओवर हियर। सो उन वार्निंग्स को हम लोग कैसे कवर करेंगे, कैसे उनको क्लियर करेंगे, वो सारा हम लोग सीखने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद सिविल सेंटर, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन सिंपली आस्क दैट in the comment section. And if you want to go for the professional training then you can find a link in the description. And in the next episode I will just remove all the warnings of this particular model, and I will also guide you on how to study the design results of the StatPro, and after that this series will be completed. Okay guys, so see you in the next session. So you have just the time for one more session. Collect all your questions and leave that in the comment section so that I can answer all of them. Thank you everyone.